थैंक यू डीडी न्यूज़ ने अपने आया हमारा अरुणाचल यूथ ऑर्गेनाइजेशन यूथ आयोग के तौर से हम लोग इता पोर्ट को हम लोग आज का दिन में एक सोशल ड्राइव का हम लोग आज वर्किंग कर रहा है, क्योंकि इसी इता पोर्ट को हम लोग हमारा ईटानगर की ओर से सारा अरुणाचल जाना जाता है इता पोर्ट का नाम से, कि इता पोर्ट जो एक टूरिज्म प्लेस है। और इता पोर्ट का क्यों रखा गया बोलने से, जब इता का यह हमारा पाउंड हुआ है, इसलिए हमारा ईटानगर को ईटानगर ही जाना जाता है। तो उसका हिसाब से इता पोर्ट को एक टूरिज्म हम आज का दिन में माना जाता है। तो उसी चीज़ को लेके अरुणाचल यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने हम लोग यही सोचता है कि जितना हमारे यंग जनरेशन जितना भाई है और बहन है, तो इसी हमारे टूरिज्म प्लेस को साफ सफाई रखने का कोशिश करे। और हम लोग अरुणाचल यूथ ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है कि इसी जगह जितना यहाँ अरुणाचल में जितना टूरिज्म प्लेस है, उस जगह को हम लोग सफा सफाई का हम लोग अवेयरनेस देना है, ताकि उसी प्लेस में जहाँ कहीं भी हो, हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वैसा सारा यहाँ लोग विजिट करने आता है। तो हमारे विजिट करने का जगह जहाँ टूरिज्म प्लेस है, नीट एंड क्लीन होना है, वहाँ पीसफुली होता है। तो उसी के लिए हम लोग सफाई सफाई यहाँ कर रहा है। तो हमारा इता पोर्ट एक इम्पोर्टेंट प्लेस है, और जो कोई भी आता है और नीट एंड क्लीन कोशिश कीजिए। और आज का दिन में हम लोग ये आप सब के लिए अवेयरनेस है। मेरा नाम है बैताज रोतम, मैं अरुणाचल यूथ ऑर्गेनाइजेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और आज आप सबको मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा अरुणाचल यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने ये इता पोर्ट को एडोप्टेड किया है एनुअल इवेंट क्लीन क्लीन ड्राइव के लिए। और हर साल जो हम लोग क्लीन ड्राइव करेगा, तो गवर्नमेंट ऑफ ये आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से हम लोग परमिशन लेके आज हम लोग का जो जितना भी ये अरुणाचल यूथ ऑर्गेनाइजेशन का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स हैं और जो बाहर से भी पार्टिसिपेंट आए हुए हैं, हम लोग सब मिलके अभी इता पोर्ट को साफ सफाई कर रहा है। इसलिए हम लोग साफ सफाई कर रहे हैं क्योंकि ये जो है हमारा कैपिटल रीजन का जो एक हिस्टोरिकल मोनूमेंट है, इटा पोर्ट है, एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। यहाँ में इटा पोर्ट में जो टूरिस्ट विजिट करने आता है, तो टूरिस्ट जब विजिट करने आता है तो यहाँ जब गंदगी होता है तो टूरिस्ट को अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग भी जहाँ गंदगी होता है वहाँ विजिट करने हर किसी को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जहाँ स्वस्थ होगा वहाँ स्वच्छ होना चाहिए, जहाँ स्वच्छ है वहाँ स्वस्थ होता है। इसलिए हम लोग यहाँ साफ सफाई कर रहा है। इसलिए हम जितना भी यूथ है उन सभी को भी मैं अपील करना चाहूँगा कि आप लोग जब यहाँ विजिट करने आता है तो कृपया करके आप लोग गंदगी ना फैलाइए, उनको साफ सुथरा रखिए, ताकि जो बाहर राज्य से जो आने वाला है वो या हमारा इटापुर का सुंदरता को देख सके। और हमारा एक युवा का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, जो देश का जो देश का साथ साथ जो अपना राज्य में जो भी हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स होता है, कुछ भी जो टूरिज्म प्लेस होता है, उसको साफ सुथरा रखने का हमारा एक जिम्मेदारी होता है। तो इसलिए हम अपना यूथ लोग है जो राज्य का सबसे बड़ा यूथ का ऑर्गेनाइजेशन है, अरुणाचल यूथ ऑर्गेनाइजेशन, हम सब मिलके आज यहाँ साफ सफाई कर रहा है। और आने वाला दिनों में भी हम ये साफ सफाई जारी रखेगा। और जितना भी जो व्यूअर्स है उन सभी को मैं अपील करना चाहूँगा कि जब भी हम लोग यहाँ साफ सफाई करता है, आप लोग भी साथ हम लोग का साथ जुड़िए, साफ सफाई कीजिए। हम लोग का साफ सफाई रखेगा तो अरुणाचल में बहुत टूरिस्ट आएगा, तो टूरिस्ट लोग देखेगा, अच्छा लगेगा। तो इसलिए साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप सभी से मैं अपील है कि जो भी यहाँ आता है कृपया करके आप लोग प्लास्टिक या चिप्स जो भी पैकेट्स है उसको इधर उधर ना फेंकिए। एक जगह में जहाँ में आप एक प्रॉपर जो डस्टबिन है, तो डस्टबिन में आप डाल के रखिए, या कहीं एक अच्छा जगह में उसको जला दीजिए। नहीं तो यह गंदगी होता है और जो हमारा हिस्टोरिकल जो मोनूमेंट का सुंदरता है वो खत्म हो जाता है। इसलिए हम आप सभी को अपील करता है कि कृपया इसको गंदगी ना कीजिए, साफ सफाई रखिए। और मेरा नाम है टीआर बिकी मंगमी, प्रेसिडेंट अरुणाचल यूथ ऑर्गेनाइजेशन। और आज ये हम लोग सोशल सर्विस करने का मतलब काफ़ी दिन से हम लोग ये इटा पोर्ट को हम लोग विजिट करके देखा, बहुत गंदा लगा। और जो विजिटर आता है तो उसमें सही सिस्टम में नहीं है और सिविक सेंस नहीं है, और यूज़ करता है जहाँ तहाँ फेंकता है। उसको हम लोग देख के कुछ दिन से हम लोग ऑफिशियली हम लोग थोड़ा ऑफिशियली ऑर्डर चाहिए था सोशल सर्विस करने के लिए। और उस दिन इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट पंचायत का वजह से कुछ दिन थोड़ा डिले हो गया, नहीं तो हम लोग ये नवंबर में हम लोग कर लेना था। तो उसी का मकसद है हम लोग जैसे भी क्लीन रहना है। और ये इटा पोर्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये इटा वजह से ईटानगर आया हुआ है, इसलिए हम लोग हिस्ट्री को भी देख के सबसे पहले ये जगह जो बाहर से कोई भी टूरिस्ट फॉरेन से भी आता है या कहीं से भी स्टेट से आता है तो उसको देखने आता है, इसलिए उसको हम लोग
हम लोग भी कहीं जाके शिलोंग में कहीं कहीं हम लोग उत्तराखंड में हम लोग जाके देखते हैं, वहाँ ऐसे टूरिस्ट प्लेस को इतना साफ सुथरा रखता है, इतना गाइडेंस वाला आदमी होता है। यहाँ में ऐसे देखा है तो कोई चौकीदार भी दिखाई नहीं दिया और कोई माली स्वीपर दिखाई नहीं दिया। ये तो स्टेट गवर्नमेंट को हम वही हम रिक्वेस्ट करता है, स्पेशल आर्कोलॉजिकल ये डिपार्टमेंट को वही है, थोड़ा गाइडेंस वाला रहने से ठीक है, और वीकली साफ सुथरा करने वाला बिल्कुल रखने से ठीक है। तो हम लोग गवर्नमेंट को वही अपील करता है। उसके बाद यहाँ में वही है, काउंटर में कुछ रेवेन्यू के लिए कलेक्ट करता है। ये एक्चुअली ये रेवेन्यू को भी सही सलामत यूज़ करना है, ये बाहर से जो भी आता है, क्योंकि उसको कोई कोई ऐसे हम लोग का स्पेशल यहाँ का आदमी लोग और जॉब वाला लोग जबरदस्ती जॉब को लेता है, बैकडोर से एंट्री करता है, सही सिस्टम से इंटरव्यू देके नहीं आता है, लेकिन उन लोग ये जॉब में घुसने का बाद भी सही ड्यूटी नहीं करता है, ये तो गलत बात है। और हम लोग का अरुणाचल यूथ ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ मेरा जितना एग्जीक्यूटिव लोग तो ये पूरा BA MA पढ़ने वाला है, कोई करने मानने तो हम लोग को भी मौका दो, हम लोग भी कर लेगा। नहीं तो ये क्लास 10 12 भी पास नहीं है, कहाँ से सर्टिफिकेट बना के आके यहाँ बैठ के, ऐसे नहीं करना चाहिए। अच्छा से जो भी हो गया, लेकिन उसको अभी से हम लोग अरुणाचल यूथ ऑर्गेनाइजेशन ये साल से लेके हम लोग उसको एडॉप्ट ले लिया, हम लोग देखभाल करेगा जितना हो सके, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग साथ देने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि ये क्लीन होगा, ये साफ सुथरा रहेगा, कोई भी आदमी आएगा यहाँ में टूरिस्ट वाला को वही हम ये रिक्वेस्ट करता है कि ये प्लास्टिक को जहाँ तक ना फेंके, और कहीं स्विमिंग वाला चीज़ को जहाँ तक ना तोड़े, क्योंकि ये हम लोग का अरुणाचल का ईटानगर का सबसे हार्ड कोर ये टूरिज्म प्लेस है, इसलिए हम लोग भी साथ देगा, और आप लोग भी जरूर साथ देना है। और जो भी टूरिस्ट आता है जैसे भी आप लोग मेंटेन कीजिए, देखिए फोटो खींचिए, और ये फ्लोवर को नहीं ये टूटना है, टूटाना है, और उसके बाद जो भी ये मोनूमेंट को चौरा पे टच नहीं करना है, फोटो जितना फोटो खींचना है खींच लीजिए ना, वही है। और आज जो प्रोग्राम कंडक्ट किया है सोशल सर्विस सेक्टर विकी अनिल को और उसका टीम, उसका बाद और एक अप्रिशिएट करता है ये करादादी डिस्ट्रिक्ट यूनिट टीम को और कामले डिस्ट्रिक्ट यूनिट टीम को, आयु टीम को। आज हम लोग को सेंट्रल टीम को आके आप लोग इतना साथ दिया, हम लोग सुबह 7:30 से देखिए लगातार हम लोग यहाँ में काम कर रहा है, और अभी खत्म हो गया। फर्स्ट टाइम में हम थोड़ा अच्छा से नहीं कर पाया, लेकिन अगला समय में हम लोग जरूर जो अच्छा से करने के लिए हम लोग कोशिश करेगा, और जितना हो सके हम लोग आज से लेके हम लोग थोड़ा हमेशा हम लोग ये वॉलंटियरली हम लोग चेक इन बैलेंस करेगा, और वही है। और जो भी आता है देख लीजिए, लेकिन बिल्कुल सामान जहाँ तहाँ नहीं फेंकना, स्पेशल फ्री प्लास्टिक जोन बनाने से ठीक है, वही हम अपील करते हैं। थैंक यू।